Today I am going to teach the subject verb agreement of the second part. मैं आप लोगों को आज एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। कल मैंने आप लोगों को एग्रीमेंट का कुछ रूल्स को बताया था, वह मेरा वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट में अपलोड है, ये मैं सेकेंड पार्ट को अपलोड कर रहा हूं। और इसमें आपको हमेशा माइंड पर रखना है कि जितने सारे वो बिहार बोर्ड के छात्र हो या वो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो, सबके लिए ये ग्रामर एग्रीमेंट जो है वीवीआई है। अगर आप इसको सारे रूल को कंप्लीटेड कर लेते हैं, इस रूल को समझ लेते हैं, तो आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इजी रूप में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैज क्या होता है, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक कर्ता होती है और एक क्रिया का परस्पर मेल होता है, दैट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। तो मैं अब आप लोगों को इस बोर्ड पे डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स को मैंने राइट किया है। अब आपको बारी बाई बारी, लाइन बाई लाइन आपको मैं इस एग्रीमेंट का रूल बताने जा रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। जैसे इफ द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई आइदर अर, नाइदर नर, नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। आपको मैं बता दे रहा हूं, इफ द टू नाउन्स यानी दो नाउन ज्वाइंड बाई एंड, ज्वाइंड बाई एंड यानी दो नाउन एंड से जुड़ा हो, बाई किसके द्वारा, आपको बता रहे हैं आइदर और। कल मैं आपको बताया था ना रूल, इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड द वर्ब इज प्लूरल। इसमें क्या होता है, इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई, दो नाउन जुड़ा रहता है किससे, आइदर और, नाइदर नर, नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब एग्री विद सेकेंड सब्जेक्ट। आपको एग्रीमेंट में जहां कहीं भी ये हमारे कंपाउंड जो होते हैं, ये कंपाउंड मेथड जहां कहीं भी आएंगे तो एक साथ में आएंगे। आइदर होगा तो और का होना जरूरी है, नाइदर है तो नर का होना जरूरी है, जहां पर नॉट ओनली है तो वहां पर बट आल्सो का होना जरूरी है। ये जहां कहीं भी आपको एग्रीमेंट में दिखाई दे देगा, वहां पर सेकंड सब्जेक्ट अनुसार आप वर्ब को डाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डायरेक्टली सेकंड सब्जेक्ट। क्योंकि उसमें दो होगा, नाउन दो होंगे, लेकिन दोनों के साथ में जो मेरा सेकंड होगा उसी को क्या करेंगे, वर्ब को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आइदर राम और हिज पेरेंट्स, क्लियर है। तो एक हो गया आइदर और, ये दो मेरा कंपाउंड हो गया। तो आइदर और में क्या है, आइदर के साथ में राम है और के साथ में क्या है, पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स को हमको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट में क्या है, हिज पेरेंट्स है। तो अब हिज पेरेंट्स जो मेरा है ये क्या है, प्लूरल है। हिज पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है। और मेरा ब्रैकेट में क्या है ऑप्शन, इज और आर। अब हमें देखना है कि वर्ब में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो जब मेरा पेरेंट्स जो प्लूरल है तो इज मेरा सिंगुलर है और आर मेरा क्या है, प्लूरल है। तो अब प्लूरल के साथ में क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो इसमें क्या लगाया जाएगा, आर। क्या होगा, आर। यदि हमारा सेंटेंस में नॉट ओनली आ गया, बट आल्सो आ गया, यानी मान लो कि नॉट ओनली राम बट आल्सो इज पेरेंट्स, सेम हो जाएगा। अगर मान के चलो कि आइदर यहां पर हिज पेरेंट्स हो जाएगा और राम हो जाएगा, और के आगे यदि मेरा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। अगर और के साथ में प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। अगर नॉट ओनली बट आल्सो है तो नॉट ओनली को हम क्या करेंगे, साफा रिजेक्ट कर देंगे। बट आल्सो के साथ में अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। आपको हमेशा देखना है कि जहां पर ये कंपाउंड मेथड आइदर और, नाइदर नर, नॉट ओनली बट आल्सो जहां कहीं भी आ जाएगा तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, दूसरे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे देखेंगे रूल नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर कह रहा है इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग्स, वन पर्सन और थिंग्स, द वर्ब इज सिंगुलर। यानी इफ द टू नाउन्स, इफ द टू नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड, यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, और रेफर्स टू
वन पर्सन और थिंग्स, और दोनों के मिलने से एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का बोध होता है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। इफ द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग्स, द वर्ब इज सिंगुलर। यानी कहने का मतलब है कि दो नाउन एंड से जुड़ जाता है और दो नाउन को जोड़ने से एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का यदि बोध होता है तो वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे यहां पर आपको बताया गया है कि ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड। ब्रेड मीन्स क्या होता है? रोटी, और बटर मीन्स क्या होता है? मक्खन। तो ब्रेड और बटर को मैं क्या करूंगा? भोज्य बनाऊंगा, अपना भोजन बनाऊंगा। तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा एक पसंदीदा भोजन बना। रोटी अगर सूखे खाओगे तो पसंदीदा होगा, रोटी के साथ में दूध का कंबाइन करोगे तो मिल जाएगा, रोटी के साथ में दही करोगे तो मिल जाएगा, रोटी के साथ में बटर करोगे तो मिल जाएगा, और दोनों के मिलने से क्या होता है? फेवरेट फूड बन जाता है। तो दो नाउन एंड से जुड़ता है, लेकिन दोनों के मिलने से एक पसंदीदा चीज का बोध होता है, एक व्यक्ति और एक वस्तु का विशेषता का बोध कराने का बोध करता है, तो उसमें वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब जैसे मान लो ए हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है, डैश स्टैंडिंग एट द डोर। अब कह रहा ए हॉर्स है और एंड कैरेज डैश स्टैंडिंग एट द डोर। ए हॉर्स है और वहां पर कैरेज है, तो हॉर्स माने घोड़ा और कैरेज मीन्स गाड़ी। तो घोड़ा और गाड़ी को दोनों को मैंने बना दिया तो क्या बन गया? घोड़ा गाड़ी। दोनों को बनाया तब ना घोड़ा गाड़ी बना। तो दो नाउन को एंड से जुड़ा, एक घोड़ा गाड़ी का निर्माण होगा, तो वर्ब क्या होगा? इज, और आर अगर ऑप्शन होगा तो वर्ब क्या होगा? इज होगा। तो आपको माइंड में हमेशा रखना कि द टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग्स, द वर्ब इज सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड, रोटी और मक्खन मेरा पसंदीदा भोजन है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इज और आर अगर ऑप्शन होगा तो आपको इज लिखना होगा, बल्कि आर नहीं लिखना होगा, ठीक है। हाँ, यदि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अलग अलग हो गया, बटर के साथ, अब मान लो कि ब्रेड हो गया और ब्रेड के साथ में पेट्रोल आ गया, वो मैं बात बोल रहा हूं, और ब्रेड हो गया एंड पेट्रोल हो गया, तो कोई मिलेगा। अगर ऑयल हो गया और वहां पर एंड वाटर हो गया, तो ऑयल और वाटर का कभी कॉम्बिनेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा वहां पर भर बाबू हमेशा प्लुरल कर देना। वहां पर क्या कर दोगे? भर प्लुरल कर देना। और दो नाउन जब आपस में मिल जाते हैं, उसे एक ही व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, तो भर क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा माइंड पर ले लेना, मेरा पढ़ाया वो चीज के भूलना मत। जैसे बताता हूं रियल रहो, ग्रामर तो चुटकी में मसल दोगे। आगे देखो रूल नंबर 3। अब कहता है दी डिफिनिट आर्टिकल है, दी इज द डिफिनिट आर्टिकल प्लस नाउन एंड दी प्लस नाउन, या ए या एन प्लस नाउन प्लस एन, ए या एन प्लस नाउन, द वर्ब इज प्लुरल। यानी कहने का मतलब है कि द टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड प्रेसिडेड बाय द डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल, तो वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है। यानी दो नाउन के बीच में अगर दोनों नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों नाउन के साथ में अगर दी लगा हुआ हो या ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। वर्ब क्या होगा? प्लुरल होगा। लेकिन हमेशा माइंड पर रखना, कब? जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहां पर द प्रिंसिपल है और यहां पर क्या है? द सेक्रेटरी है। तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के बीच में क्या लगा हुआ? एंड। तो यहां पर भी डिफरेंट आर्टिकल है, यहां पर डिफरेंट आर्टिकल है। तो दो जब यहां पर डिफरेंट आर्टिकल लगा तो दो व्यक्ति के बारे में बोध करा दिया। क्या करा दिया? दो व्यक्ति के बारे में ये बोध करा दिया, तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। यदि अगर द प्रिंसिपल है एंड सेक्रेटरी है, यहां पर मान लो कि दी नहीं है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, एक ही प्रिंसिपल है जो सेक्रेटरी का भी काम करता है, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी का एक ही व्यक्ति काम करता है, तो यहां पर होगा कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश कम, तो वहां पर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इफ द टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड प्रेसिडेड बाय फर्स्ट नाउन
डिफिनिट या इनडिफिनिट आर्टिकल द वर्ब इज सिंगुलर। यदि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों में से पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा हो और सेकंड के बाद में आर्टिकल नहीं लगा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर दोनों के साथ में अगर आर्टिकल लगा हो तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्लियर? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे चल रहा हूं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? इच, आइदर, नाइदर और एवरी इज यूज एज एन एडजेक्टिव। कहता है कि इच, आइदर, नाइदर और एवरी इज यूज एन एडजेक्टिव। इट इज फ्लोड बाय सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूं। इच, आइदर, नाइदर और एवरी इज यूज एज एडजेक्टिव। इज यूज एज एडजेक्टिव जब इच, एवरी, नाइदर और आइदर जो होता है, जो हमारे एक एडजेक्टिव की भांति वो काम करता है और उसके साथ में सिंगुलर नाउन लगा रहता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। जहां कहीं भी इच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर आ गया तो बाबू मैं ऐसे भी बोलता हूं कि हमेशा सिंगुलर ही होता है, प्लूरल कभी नहीं होता। एक माइंड पर रख लेना कि इच, एवरी, आइदर, नाइदर जहां कहीं भी आएगा तो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। लेकिन मैं रूल के माध्यम से बता रहा हूं कि जैसे इच पेन डैश पेन, तो इच के साथ में क्या है? पेन लगा हुआ है। तो इच में पेन लगा हुआ है तो क्या बन गया? एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव की भांति तब काम करता है जब उसके साथ में नाउन जब फ्लोट करता है, तब उसके साथ नाउन मिला हुआ रहता है तब। अब मान लो कि इच पेन हो गया तो मेरा क्या हो गया? ईच पेन हो गया तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ईच ऑफ पेन हो जाएगा, ईच ऑफ पेन्स, तो ये मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे दिस इज माई पेन, तो दिस इज क्या है? प्रोनाउन है। और दिस काउ इज माइन, तो दिस काउ क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो हमेशा इच, एवरी, आइदर, नाइदर इज एज यूज एज एडजेक्टिव। इट इज फ्लोड बाय ए नाउन, द वर्ब इज सिंगुलर। तो इच के साथ में पेन है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे राइट है और राइट्स है, तो राइट मेरा क्या है? प्लूरल है और राइट्स क्या है? सिंगुलर है। तो हमारा ऑप्शन में क्या होगा? राइट्स। वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। सेकेंड है एवरी बॉय, एवरी के साथ में क्या लगा हुआ है? बॉय लगा हुआ है। तो एवरी के साथ में जब बॉय लगा हुआ है तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और इसके साथ में आगे भी क्या है? एडजेक्टिव ही शो कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। तो इज और आर क्या है? इज और आर, तो मेरा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा माइंड में रखना, मैं बार बार बताता हूं कि इज, एवरी, आइदर, नाइदर इज एज यूज्ड एज एडजेक्टिव जब वह विशेषण की तरह काम करता है एंड इट इज फ्लोड बाय ए सिंगुलर नाउन, और उसके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। रूल नंबर 5, यहां पर द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब देखिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने डिटरमाइनर भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा। कंडीशन दो मेथड पे होता है। क्या होता है? एक कंडीशन डिफिनिट का होता है और एक कंडीशन मेरा इंडिफिनिट का होता है। तो डिफिनिट जो होता है पार्टिकुलर मेथड करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को निर्देश करता है, और इंडिफिनिट जो होता है वह पीरियड ऑफ टाइम का काम करता है, वर्क करता है, उसका लिमिटेशन पावर नहीं होता है। इंडिफिनिट का कोई लिमिटेशन पावर नहीं होता है, लेकिन डिफिनिट का क्या होता है? डिफिनेशन, डिफाइन जो होता है डिफिनिट होता है। तो दी जो मेरा आर्टिकल होता है, जहां कहीं भी किसी भी नाउन के साथ में अगर दी लगा हो गया तो निश्चित का वहां पर डिफिनेटली काम करता है। लेकिन ए और एन हो जाएगा, वह कभी भी डिफिनेटली काम नहीं करता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जहां कहीं भी दी नंबर ऑफ शो कर दिया उसके साथ में प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जहां कहीं भी दी नंबर ऑफ आ गया, द सेंटेंस हैविंग दी नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस की शुरुआत दी नंबर ऑफ से हुआ हो, उसके साथ में प्लूरल नाउन आया हो, तो ये मत घबरा जाना कि प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि दी नंबर ऑफ वर्ब इज सिंगुलर। जैसे दी नंबर ऑफ गर्ल्स यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि दी नंबर ऑफ गर्ल्स 10,
यहां पर लड़कियों की एक निश्चित संख्या कितनी है? 10 है। 10 से 11 नहीं है, 12 नहीं हो सकती है, 10 तो 10 यहां पर डिफिनिट है, तो वर्ब मेरा क्या होगा? इज सिंगुलर होगा। यानी शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूं कि जहां पर आप अपने पेपर में या कहीं भी बुक में, कहीं भी एग्जाम में दी नंबर ऑफ स्टार्टिंग होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर मार देना बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां पर ये नंबर ऑफ देख लेना, वर्ब प्लूरल मार देना। मैं आपको क्लियर बताता हूं शॉर्ट तरीका। दी नंबर ऑफ वर्ब इज सिंगुलर, ए नंबर ऑफ वर्ब इज प्लूरल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट मेथड आपको मैंने बता दिया। जैसे यहां पर भी लिखा हूं ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, तो मैंने आपको बता दिया ए नंबर ऑफ के साथ में हमेशा क्या होता है? प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होता है, और दी नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। अब यहां पर आपको चलते हैं 7। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि मोर देन प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, या मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। कल मैंने बताया था मोर देन वन का 2 कंडीशन होता है। एक होता है मोर देन वन, एक सीधे लैंग्वेज के रूप में एक सेंटेंस की भांति अगर स्टार्टिंग होता है कि मोर देन वन, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, सिंगुलर वर्ब। मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन, मोर पेन्स देन वन, वर्ब हमेशा प्लूरल। मोर देन प्लस प्लूरल नाउन, मोर देन बॉयज, तब हो जाएगा 1। तो मोर देन प्लूरल नाउन प्लस S1 होता है, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि मोर देन 1 आएगा जहां सेंटेंस में, वहीं सिंगुलर होगा, और मोर प्लस प्लूरल नाउन देन 1 हमेशा वर्ब प्लूरल होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि मोर देन 5 गर्ल्स, मोर देन 5 गर्ल्स, यहां पर मोर देन 1 नहीं है, मोर देन 5 गर्ल्स, मोर देन प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। और मोर प्लस प्लूरल नाउन देन 1, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन 1, तो वर्ब मेरा क्या होगा? प्लूरल होगा। इसमें एक ही 2 मेथड होता है, मोर देन 1 का मात्र 3 ही मेथड होता है। मोर देन 1 सीधे सिंगुलर, मोर देन प्लस प्लूरल प्लूरल वर्ब, मोर प्लूरल नाउन देन 1 प्लूरल। ओके, मोर देन 1 का वैल्यू जो है 0 पावर में आपको मैंने बता दिया, कभी जीवन में भूलेगा नहीं। मोर देन 1 सिंगुलर, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन 1 प्लूरल, मोर देन प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल, कहीं दिक्कत नहीं है। जो आपको मैंने बता दिया कि मोर पेन्स देन 1, वर्ब क्या होगा? हैव, कंप्लीटली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे लास्ट बता रहा हूं कि द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सिंगुलर वर्ब। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यदि हमारा सेंटेंस का मुख्य जो कर्ता होता है वह एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, नो वन, एनीवन, कुछ भी आ जाए, एनीबडी, कुछ भी आ जाए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है बाबू। माइंड में डाल लेना कि जिसमें बडी लग गया, जिसमें 1 लग गया, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, जहां कहीं भी आ गया, सेंटेंस का पहला कर्ता अगर ये आ गया, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। एग्रीमेंट को मैंने आपको एकदम इजी रूप में बता दिया बाबू, कि जहां सब्जेक्ट में बडी आ गया, जहां सब्जेक्ट में 1 लगा हुआ हो, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको क्लियरेंस बता दिया कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा इसके साथ में यही कंडीशन होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को टोटल एग्रीमेंट का सारा रूल को मैंने बता दिया।
मैं इतना विश्वास करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए सारे रूल को लाइन बाय लाइन आप लोग समझ गए होंगे। यदि मेरा अगर चैनल आपको सुंदर लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।